व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बाहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बाहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला या दाफ़ा करबो बला, या शहीद करबला या दाफ़ा करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मुहियुद्दीन जीलानी मुईनुद्दीन अजमेरी। आइए गुफ्तगू से क़ब्ल इंतहाई खुलूस मोहब्बत, अदब व अक़ीदत एहतराम के साथ वाली दो जहाँ दस्तगीर बेकसा सय्यद मुरसला बाइस एजाद आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुज्तबा रूही फ़िदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह नाज में जी लगा कर मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का हदिया मोहब्बत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। करम की बात करूं या उनकी अता की बात करूं? तवज्जो है। करम की बात करूं या उनकी अता की बात करूं? ज़बां को पाक करूं, मुस्तफ़ा की बात करूं। करम की बात करूं या उनकी अता की बात करूं? करम की बात करूं या उनकी अता की बात करूं? ज़बां को पाक करूं, मुस्तफ़ा की बात करूं। ओ करो न ज़िक्र ज़माने के महजबीनों का। इस दुनिया में एक से बढ़कर एक हसीन है, एक से बढ़कर एक खूबरू है, एक से बढ़कर एक हुनर वाला है, फजल वाला है, कमाल वाला है, मगर कसम बा खुदा जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई। करो न ज़िक्र ज़माने के महजबीनों का, करो न ज़िक्र ज़माने के महजबीनों का, मेरे नबी के रुख़े वद्दुहा की बात करो, मेरे नबी के रुख़े वद्दुहा की बात करो। न तख्तो ताज न सीमो गोहर की बात करो, जो खैर चाहो तो खैरुल बशर की बात करो, जो खैर चाहो तो खैरुल बशर की बात करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं और आप इस वक्त मुहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस में अपनी हाज़िरी दर्ज करा रहे हैं पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस मिलाद की महफिल में। और वो अज़ीमुश्शान महफिल मिलाद जो 1500 साला जश्न मिलाद मनाया जा रहा है, काबिल मुबारकबाद हैं अहले मलक पर, अहले मुक़र्रबपुर कि आपने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह नाज़ में अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश किया और अज़ीमुश्शान जलसा सजाया, शोरा को बुलाया। और साथ ही साथ काबिल मुबारकबाद है कि आपने नबी आला हज़रत हुज़ूर मोहम्मद अरसलान रज़ा साहब क़िबला जो मरकज़ी दारुल इफ्ता के मुफ्ती भी हैं और अज़ीमुश्शान ख़तीब भी हैं, उनको आपने मदू किया। और उसके साथ साथ एक अज़ीमुश्शान ख़तीब, एक आलिम बाअमल, आलिम रब्बानी जिसको कहा जाए, एक सूफ़ी, एक मुत्तक़ी परहेज़गार आलिम दीन आपकी बस्ती में इस वक्त क़याम पज़ीर हैं। थोड़ी देर में हज़रत अल्लामा शकील साहब क़िबला की जलवागरी होने वाली है, उन्हें भी आपको सुनना है। और फिर हुज़ूर अरसलान मियाँ साहब क़िबला का दीदार करना है, उनकी कुछ नसीहतों को सुनना है। मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बारगाह मोहब्बत में हाजिर हूँ। तवज्जो के साथ मेरे पैगाम को सुने। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मिलाद की खुशी आज नई खुशी नहीं है, बल्कि 1500 साल से मेरे आपके पैगम्बर की विलादत बासआदत की खुशी मनाई जा रही है। और जब जब बच्चा पैदा होता है, दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं, और जिस घर में बच्चा पैदा होता है खुशी होती है, अहले खाना खुशी होती है, अजीज़ व क़रीब को खुशी होती है, ख़ानदान वाले खुश होते हैं, रिश्तेदार खुश होते हैं, मुतअल्लिक़ीन खुश होते हैं। मगर बड़े से बड़े बादशाह के यहाँ, राजा महाराजा के यहाँ, अमीर के यहाँ, किसी सरदार के यहाँ, ताजदार और शहरयार के यहाँ, जिसके यहाँ भी बच्चा पैदा होता है, उसकी खुशी दिन 2 दिन, हफ्ता 2 दिन, हफ्ता 2-3 हफ्ते होती है। उसके बाद अहले महल्ला भूल जाते हैं, बस्ती वाले भूल जाते हैं, पड़ोसी भूल जाते हैं कि कभी किसी शाही महल में कोई बच्चा पैदा हुआ भी तक नहीं, मालूम नहीं रहता। मगर वाह रे, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की विलादत बासआदत आज 1500 साल का ज़माना बीत गया, उसी शान के साथ मुस्तफ़ा करीम का जश्न वलादत मनाया जा रहा है। और चूं चूं वक्त आगे बढ़ रहा है, जश्न में खुशी में इजाफा हो रहा है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खतीबे अहले सुन्नत, मुजाहिदे सुन्नियत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील साहिब क़िबला रज़वी। नारे तकबीर, शायर अहले सुन्नत भाई अकील सिद्दीकी। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा शकील साहिब क़िबला, उस्ताद जामिअतुर रज़ा बरेली शरीफ, शायर हिंदुस्तान अकील सिद्दीकी बरेली शरीफ, नारे तकबीर। आइए हजरत। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, आप बैठे। देखिए हजरत क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। तवज्जो फरमाएं, दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। 1500 साला जश्न विलादत पूरी तुस्को एहतशाम के साथ पूरी दुनिया में मनाया गया और मनाया जा रहा है। आज हम खुशी कर रहे हैं। ये कुमकुमे लाइट है, ये रोशनियां हम लगा रहे हैं, मगर बदअकीदाओं के दिल बैठ रहे हैं कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मिलाद पर ये खुशी का इजहार क्यों है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरा इमाम कहता है हश्र तक डालेंगे हम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिस्ल फारस नज़दीके क़िले गिराते जाएंगे, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मिस्ल फारस नज़दीके क़िले गिराते जाएंगे। आज हम 100-200 बल्ब लगा लेते हैं, थोड़ी रोशनी कर लेते हैं तो लोग सवाल करते हैं ये रोशनी कहां से आई, इस रोशनी का सबूत पेश करो। तो आओ मैं आपको बताता हूं ये रोशनी कहां से आई। सुनो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम खुद इरशाद फरमाते हैं अपनी विलादत का तज़किरा करते हुए। नबी मुकर्रम का इरशाद गिरामी है कि जब मेरी विलादत बासआदत हुई, जब अल्लाह ने मुझको पैदा किया तो मेरी माँ ने एक ऐसा नूर देखा, एक ऐसी रोशनी देखी कि मेरी माँ की आंखों में वो नूर आया कि मेरी माँ ने मक्का से बसरा और शाम के महल्लात को देख लिया। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की विलादत के वक्त अल्लाह करीम ने रोशनी फरमाई और उस रोशनी में सैयदा आमना ने मक्का में अपने घर की चहार दीवारी में रहकर शाम के महल्लात और बसरा के ऊँटों की गर्दनों को मुलाहिजा कर लिया। तो आए लोगों, अब बता देना बदअकीदाओं को, अब बता देना उन बदतमीजों को जो कहते हैं ये रोशनी कहां से आई। मैं कहता हूं मुस्तफ़ा करीम की आमद बाला पर अल्लाह करीम ने सबसे पहले रोशनी फरमाई, रोशनी कराई। और आज अल्लाह के बंदे जब जब रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख आती है अपने नबी की विलादत की खुशी में उसी रोशनी का एहतमाम करते हैं। सबसे पहले अल्लाह ने कराई और आज अल्लाह के बंदे कर रहे हैं। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिस्ल फारस नज़द के क़िले गिराते जाएंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लोग तरह तरह के सवालात करते हैं ये रोशनी कहाँ से आई। आप ईद मिलाद कहते हो, ये तीसरी ईद कहाँ से आई। ईदें तो 2 हैं, ये तीसरी ईद कहाँ से आई। तो हम कहते हैं नादान, ये तीसरी ईद भी कुरान से आई है, ये तीसरी ईद कुरान से आई है। वो कहता है कुरान में तो हमें नजर नहीं आई, हमने तो कुरान पढ़ा है, हमको नजर नहीं आई। हम कहते हैं ये असम मुस्तफ़ा की असमत है और मुस्तफ़ा की असमत की आयतें वही समझता है जिसके दिल में मुस्तफ़ा का इश्क होता है, मोहब्बत रसूल होती है। और आज के दौर में जिसके दामन, जिसके हाथ में इमाम अहमद रज़ा का दामन है उसके दिल में इश्क रसूल है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तीसरी ईद कहाँ से आई। ये कुरान से आई। हज़रत ईसा के मानने वालों ने जिनको हवारी कहा जाता है, हज़रत ईसा नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में अर्ज किया था अल्लाह के नबी, हमारी ख्वाहिश ये है कि हम दुनिया के खाने तो खाते रहते हैं, हम दुनिया की डिशें तो इस्तेमाल करते रहते हैं। ए अल्लाह के नबी, ए रूहुल्लाह, हमारी ख्वाहिश ये है कि आप हमारे लिए अल्लाह से आसमान से जन्नत का खाना मंगाइए, आसमान से खाना मंगाइए। हजरत ईसा के मानने वालों ने हजरत ईसा से दरख्वास्त की। नबी की शान देखे, नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम, अल्लाह का नबी जब अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है तो अल्लाह उसकी दुआ पर दुआ को कबूल करते हुए उन हवारियों के लिए आसमान से खाने का इंतजाम फरमाता है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। जब रूहुल्लाह की दुआ का आलम यह है, जब रूहुल्लाह की अता का आलम यह है, तो मुस्तफ़ा करीम जो हबीबुल्लाह है उनकी अताओं का आलम क्या होगा। तभी तो कहने वाला कहता है करम की बात करूं या उनकी अता की बात करूं।
करम की बात करूं या उनकी अता की बात करूं, ज़बान को पाक करूं, मुस्तफ़ा की बात करूं। देखे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अताएं, हमारे इमाम फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, तो कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और कैसे देते हैं मुस्तफ़ा, कितना मिलता है मुस्तफ़ा की बारगाह से, कैसे मिलता है मुस्तफ़ा की बारगाह से। इमाम फरमाते हैं मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। मांगेंगे मांगे जाएंगे, एक बार नहीं दो बार नहीं, मांगेंगे मांगेंगे। कब तक मांगोगे, मांगे जाएंगे। मिलेगा क्या, तो मुस्तफ़ा करीम की बारगाह से क्या ना मिला है किसी को। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए हदीस पाक का मफ़हूम बयान करके अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। मेरे आपके पैगम्बर की बारगाह में एक सहाबी है और मुक़द्दस सहाबी का नाम हज़रत रबिया है। हज़रत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे आपके पैगम्बर के खादिम ख़ास हैं। मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में तहज्जुद के वक्त वुज़ू का पानी पेश फरमाते हैं। एक मरतबा मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सल रबिया, ऐ रबिया मांग क्या मांगता है। जी, कौन कह सकता है ये जुमला, कौन कह सकता है मांग क्या मांगता है। अपनी हैसियत, अपनी बिसात, अपनी औकात के मुताबिक आदमी ऐलान कर सकता है कि मांग, मेरे पास 10 बीघा जमीन है, जितनी चाहे 10 बीघे में से मांग ले। मेरे पास 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया है, इसमें से जो चाहे ले ले, जितना चाहे मांग ले। जो आपके इख्तियार में है आप उसी का ऐलान कर सकते हो, और जो आपके इख्तियार में नहीं उसका ऐलान नहीं कर सकते। मगर कुर्बान जाइए आमना के लाल के, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सल रबिया, ऐ रबिया मांग क्या मांगता है, ऐ रबिया मांग क्या मांगता है। इज्जत मांगेगा इज्जत मिलेगी, दौलत मांगेगा दौलत मिलेगी, जन्नत मांगेगा जन्नत मिलेगी। मांग क्या मांगता है। मगर उनकी मांग पर कुर्बान जाएं, हजरत रबिया ने क्या मांगा। हजरत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्तफ़ा की बारगाह करम में अर्ज करते हैं, मराफ़क़तुका फ़िल जन्नह, या रसूल अल्लाह मैं जन्नत में आपका पड़ोस चाहता हूँ जी, मैं जन्नत में आपकी हम नशीनी चाहता हूँ, मैं जन्नत में आपकी रिफाकत चाहता हूँ। मेरे आपके पैगंबर हुजूर सय्यद आलम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने गुलाम का सवाल सुना और जवाब दिया। आक़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान रिफत देखो। आए लोगों, जन्नत और जन्नत में मकाम अलग अलग होते हैं। जन्नत में मकाम अलग अलग होते हैं। आम मुसलमानों का दर्जा अलग है और मुत्तकी मुसलमानों का दर्जा अलग है, औलिया अल्लाह का दर्जा अलग है। और औलिया अल्लाह में भी उरफा हैं, नुजबा हैं, औताद हैं, कुतबा हैं और अखबास हैं। इन तमाम के दर्जे अलग हैं। और इन औलिया अल्लाह में भी, अखबास में भी हुजूर सय्यदी सरकार बगदाद शेख मुहिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी का मकाम अलग है। तो औलिया किराम में भी दर्जे हैं। इसके बाद ताबीईन का दर्जा अलग होता है, तबे ताबीन का दर्जा अलग है, सहाबा किराम का दर्जा है। सहाबा किराम में भी वो मुक़द्दस सहाबा जो फतेह मक्का से पहले ईमान लाए उनका दर्जा अलग है, जो फतेह मक्का के बाद ईमान लाए उनका दर्जा अलग है। सहाबा किराम में भी दर्जे अलग हैं। वो जो बैअत रिज़वान से पहले ईमान लाए, जो बैअत रिज़वान में शामिल थे उनके दर्जे अलग हैं। और फिर वो मुक़द्दस सहाबा आते हैं जिनको अहले बदर कहा जाता है। अहले बदर का मकाम मर्तबा अलग है। उनके बाद अशरा मुबशरा का नंबर आता है, अशरा मुबशरा की शान अलग है, उनका दर्जा अलग है। और फिर तमाम सहाबा में खुलाफाए राशिदीन का मकाम आता है, इनका दर्जा अलग है। और फिर खुलाफाए राशिदीन में भी हुजूर सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम आता है, इनका दर्जा अलग है, इनका दर्जा बाला है, इनका दर्जा ऊंचा है। सहाबा के बाद नबियों का दर्जा, नबियों के बाद रसूलों का दर्जा, और रसूलों में फिर इमामुल अंबिया का दर्जा। वाह वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। रसूलों फिर रसूल कायनात का दर्जा, मेरे आपके पैगंबर का दर्जा। सहाबी रसूल की मांग पर कुर्बान जाओ। उन्होंने मांगा तो क्या मांगा, मुराफ़क़तुका फ़िल जन्नह, या रसूल अल्लाह जन्नत में आपका पड़ोस चाहता हूँ, जन्नत में आपका पड़ोस चाहता हूँ, आपकी रिफाकत चाहता हूँ। मेरे पैगंबर ने जन्नत अता फरमाई और मज़ीद इरशाद फरमाया, ये तो दिया, इसके अलावा बता और क्या चाहता है, इसके अलावा बता और क्या चाहता है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस मुहसिन इंसानियत की बज़ में, उस मुहसिन इंसानियत के बज़ में, उसके जश्न में आप शरीक हुए हो। यकीनन कोई आपसे कहे कि क्या मिला आपको, तो मैं कहता हूँ उससे कह देना मुस्तफ़ा मिल गए और क्या चाहिए। वाह वाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। मुस्तफ़ा मिल गए और क्या चाहिए। ऐ लोगों, नमाजों की पाबंदी कीजिए,
अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, अपने घरों में दीनी माहौल पैदा कीजिए, अपने घरों में दीनदारी को आम कीजिए, अपने बच्चों को बताइए सहाबा की अजमत, अहले बैत पाक की अजमत। अभी हजरत क़िबला मुफ्ती साहब का बयान इसी पर होगा कि अजमत सहाबा क्या है और नबी के घर वालों की शान क्या है। सुभान अल्लाह, पूरा मुकम्मल मुदल्लल बयान हजरत मुफ्ती साहब क़िबला का इसी उन्वान पर होगा, अजमत सहाबा और अजमत अहले बैत पाक रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। अपने घर में दीनी माहौल पैदा करें, इसलिए कि हर छोटा अपने बड़े की पहचान होता है। तवज्जो फरमाए, हर छोटा अपने बड़े की पहचान होता है, अपने बड़े का तारुफ होता है। एक शागिर्द को देखने के बाद दाना और अक्लमंद आदमी उसके उस्ताद की हैसियत, उसकी सलाहियत को जांच लेता है कि जब शागिर्द का आलम यह है तो इसके उस्ताद की सलाहियतों का आलम क्या होगा। समझ रहे? हर छोटा अपने बड़े की पहचान होता है। यह पैगाम है मेरा आपके नाम। एक बेटे को देखकर, एक बच्चे को देखकर अक्लमंद और दाना आदमी पूरे खानदान को जांच लेता है कि अभी छोटा सा बच्चा इतना वफादार है, इतना अखलाकमंद है, इतना बाअज़मत है, तो इसके वालिदैन, इसके घर वाले कितने होनहार और कितने खुशबख्त और कितने बासलाहियत होंगे। छोटे बच्चों को देखकर माँ बाप की सलाहियत को अंदाजा हो जाता है। मुरीद को देखकर मुरीद को पीर के तकवा और पीर की शब्बेदारी, पीर की इबादत गुजारी दिल में बैठ जाती है कि जब मुरीद तहज्जुद में उठने वाला है, जब मुरीद वफाशार है, जब मुरीद इतना अच्छा है, तो इसका पीर कितना बाकमाल होगा। वाह बेशक। हर छोटा अपने बड़े की पहचान, इसी तरह से हर उम्मती अपने नबी की पहचान है। हर उम्मती अपने नबी की पहचान है। कहीं ऐसा ना हो मैं गलत करूं। मुस्तफ़ा करीम की विलादत की खुशी में ये जलसा सजाया है। मेरे आपके पैगंबर की जब मिलाद हुई, नबी जब पैदा हुए, तो रिवायतें बताती हैं मेरे मुस्तफ़ा ने पैदा होते ही सजदा फरमाया, और उस सजदे में क्या कहा? रसूल फरमाते हैं रब्बे हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत, ऐ रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा, ऐ रब मेरी उम्मत, ऐ रब मेरी उम्मत। ऐ लोगों, आप, ऐ नौजवानों, आप सिर्फ किसी बाप के बेटे ही नहीं हो, किसी माँ के लख्त जिगर ही नहीं हो। आपका ताल्लुक सिर्फ किसी एक खानदान से नहीं है, बल्कि आपकी निस्बत मुस्तफ़ा करीम से भी है। अगर आप बुरा करोगे, आप चोरी करोगे, आप डकैती करोगे, आप किसी के साथ चीट करोगे, आप धोखा दोगे किसी को, आप किसी की लड़की की इज्जत को दागदार करोगे, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि आपका बाप बदनाम होगा, आपका खानदान बदनाम होगा, आपका समाज बदनाम होगा, आपका गांव बदनाम होगा। यहां से लेकर सिरसी तक आप पुलिस के साथ जाओगे, और वहां से लेकर जेल तक, जेल से कोर्ट तक बदनामी सिर्फ आपकी ना होगी, बल्कि आपके साथ साथ ये पूरी उम्मत रुस्वा होगी। पूरी उम्मत रुस्वा होगी, पूरी उम्मत। तो आप इस शान से जियो, इतने अच्छे बन करके रहो कि आप अपने नबी की पहचान बन जाओ। लोग आपको देखें, आज के नौजवान को देखें, मुकर्रबपुर के 22 साल लड़के को देखने के बाद में आज गैर मुस्लिम ये बात कहने लगे कि जब 1400-1500 बरस के बाद मुकर्रबपुर का 22 साल का अब्दुल रहमान, मुकर्रबपुर का 22 साल का अब्दुल्ला, मुकर्रबपुर का 22 साल का फला नौजवान जब इतना अच्छा है, तो 1500 साल पहले मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कितने अच्छे हो। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते अहले बैत, अजमते सहाबा, नारे तकबीर। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मांगते रहेंगे, आला हज़रत की तरह मांगते रहेंगे, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। ठोकर लगेगी, सहारा उन्हीं से मांगेंगे, बीमारी आएगी, शिफाया भी उन्हीं से मांगेंगे, मुश्किल में फंसेंगे, नजात उन्हीं से मांगेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यहाँ तक के मौत का वक्त होगा तो नबी का दीदार मांगेंगे, कब्र में पहुँचेंगे तो नकीरैन के सवालात के जवाब देने की सलाहियत मांगेंगे, पुल सिरात से गुजरेंगे तो मुस्तफ़ा के दस्ते करम का सहारा मांगेंगे, हश्र में पहुँचेंगे तो आपकी रहमत का साया मांगेंगे। यहाँ तक के अगर गुनाह कम होंगे तो नबी की शफाअत मांगेंगे,
और जन्नत में पहुंच जाएंगे तो मुस्तफ़ा का पड़ोस मांगेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन खतीअतुहु व अतूबु इलैहि। कलमा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।